मुंह खोलो। अरे सीधे खड़े रहो ना। चलो मुंह खोलो। क्या नटखट परी, आपको दवाई पिलाने नहीं आती? लाइए हम दवा पिला देते हैं। देख डूबा डूबा एक जगह टिक के नहीं खड़ा हो पा रहा, नींद में भी इधर उधर घूम रहा है। हाँ, हम एक काम करते हैं, हम और गाल परी इसे पकड़ते हैं, आप इसे दवाई पिला दीजिए। हाँ है? हाँ ये ठीक रहेगा। चलो। अरे हुआ क्या था मुझे लड्डू खा के? वाह परियों, दवाई ने नींद पर असर कर दिया। अच्छा, बना के खिलाए थे आप लोगों ने नींद के लड्डू मुझे। हे उड़ाती हमेशा आप मजाक मेरा। अभी शिकायत करता हूँ आप लोगों की रानी परी से मैं। नहीं सुनूंगा मैं कुछ भी, जा रहा हूँ रानी परी के पास। चलो शुक्र है हमारी ये दवाई तो असरदार रही। हाँ, और हमें ये बात जाकर बालवीर को बतानी चाहिए ताकि वो बच्चों को ये दवा पिला सके। नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए। हमने इस दवाई का प्रयोग सिर्फ नींद वाले लड्डुओं पर किया है। हाँ, और हो सकता है नींद की बीमारी ज्यादा शक्तिशाली हो और ये दवाई असर ना करे, तब हम क्या करेंगे? एक काम हो सकता है, मैं बालवीर से कह देती हूँ कि वो थोड़ा सा नींदी रस हमें लाकर दे दे। हाँ, और हम उस पर भी प्रयोग करेंगे और हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारी ये दवाई नींदियों पर असरदार है या नहीं। हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन नटखट परी, फिर समस्या वही रह जाएगी कि नींदियों का रस पिएगा कौन? मेरे पास एक उपाय है। अरे बहुत ही आसान उपाय है। हम नींदों के रस से लड्डू बनाएंगे और उस लड्डू की थाली को बाहर रख देंगे और डूबा डूबा एक वहां आएगा और सारे लड्डू खुद खा जाएगा। हाँ। लाइए। नीचे कचरा निकाल रहे थे, नीचे से ऊपर कचरा निकाले, क्या कर रहे हैं क्या आप? झाड़ू ऊपर का है ना। लाइए लाइए। अरे सब लोग ठीक से साफ सफाई करना, जरा सी भी गंदगी रह गई ना तो मच्छर घुस आएंगे घर में। ये क्या कर रहे थे? सॉरी 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 बापूजी, मुझे नहीं पता था आप आ गए हैं। आप आ गए। सॉरी सॉरी। मारिए ना बापूजी, मारिए, लगे हुए मारिए बापूजी, चोर है, मारिए ना, रुक क्यों गए? मारिए बापूजी, मारिए, वो चोर है। क्या मारिए, अटक गया हूँ। रुकिए, ये साहब बापूजी घूमिए, हाँ घूमिए। क्या ये सब क्या है? ये मच्छर से बचने का तरीका है। बोलो, इसे लगता है इसने जो भयानक स्वरूप धारण किया है ना, उससे मच्छर डर के भाग जाएंगे। नहीं बाबूजी, स्वरूप ने पट्टी धारण की। ओ पट्टी। रॉकी, कब तक ये पट्टी ऐसे बांध के रखेगा? भाई खाने पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, रोजमर्रा के काम करने के लिए पट्टी निकालनी पड़ेगी कि नहीं? हाँ, पट्टी निकालनी पड़ेगी। फिर तब मच्छर ने काट लिया तो? नहीं, मैं पट्टी नहीं निकालूंगा, मैं मच्छर से काटने नहीं लूंगा। बच्चों, बहुत
बहुत अच्छे। आप सबने इतनी अच्छी साफ सफाई की है कि नींदू के कीटाणु का कोई नामो निशान नहीं है। अरे बालवीर भाई, हम मच्छर लोग बच्चा लोग में जो निंदू फैलाया ना, उसके लिए अपन सब तुमको सॉरी बोलने आया है। बालवीर, अपन लोग भटक गए थे। अपने को लगा कि निंदू फैलाने से अपना जिंदगी लंबा हो जाएगा, पर अखा जिंदगी का वाट लग गया अपन का। ये देखो मेरा जिंदगी लिपस्टिक, अपना जिंदगी का आखिरी सांस गिनने लगा है। मुन्ना, ये तुमसे किसने कहा कि बच्चों में नींदू फैलाने से तुम्हारी जिंदगी लंबी हो जाएगी? भयंकर परी ने। क्या भयंकर परी? हाँ बालवीर भाई, भयंकर परी ने हमको झूठ मूठ कर रख दिया कि जितना बच्चा लोग में अपन लोग निंदू फैलाएगा, अपना जिंदगी उतने दिन बढ़ जाएगा। अपन वादा कर रहे हैं, भयंकर परी के पास अपन जाएगा तुम सब लोगों के वास्ते। भयंकर परी से अपन अपना और तुम सब मच्छर लोग का जिंदगी मांगेगा। जो मांगोगे वो दूंगी, मगर बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। ये नींदू के पेड़ हैं और ये जो नीचे तालाब है, इसमें नींदू का रस भरा है। इसके रस के साथ तुम्हें पृथ्वी लोक के बच्चों पर आक्रमण करना है। इस नींदू के पीछे भयंकर परी कहा था? हाँ, पर गलती अपुन का भी है। अपुन को माफ कर दो बालवीर भाई, और अपुन का लिपस्टिक को बचा लो प्लीज। प्लीज बोल रहा है भाई, प्लीज। बालवीर, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। माफ कर दो इसे। बालवीर माफ कर दो, बालवीर माफ कर दो, बालवीर माफ कर दो, बालवीर माफ कर दो। ठीक है ठीक है, मैं आप सबको माफ कर देता हूँ। पर आगे से बच्चों को परेशान किया तो? नहीं बॉस, सवाल ही नहीं है। अपन प्रॉमिस करता है आज के बाद कभी किसी बच्चे को परेशान नहीं करेगा, और जंगल में जाके पेड़ पौधों का जूस पी के अपना बाकी का जिंदगी मस्त जिएगा। ठीक है, तो मैं आप सब के लिए एक जादुई जीवन गोला बना देता हूँ, जिसमें आप सब बैठ के जंगल की ओर उड़ान भरना। उस गोले में जाकर लिपस्टिक भी ठीक हो जाएगी। हे गालपरी, बना ऐसा जादुई जीवन गोला, बच जाए लिपस्टिक की जान, भरे सब मच्छर जंगल की ओर उड़ान। डूबा डूबा रह गई कहाँ ये नटखट परी? डूबा आ गई। कब की आ गई? अब बताओ, तुमने मुझे यहाँ अचानक क्यों बुलाया? नटखट परी आया था मैं रॉकी से मिलने के लिए, पर है डरा हुआ वो नींदू से। तुम जाके रॉकी को समझाओ कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर समझाने से नहीं समझेगा वो। झूलाना होगा उसको, तरह तरह के झूले में करवानी पड़ेगी थोड़ी सी मस्ती। तो कराओ ना उसे मस्ती। तुमने इसके लिए मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें पता है ना, मैं नींदू का इलाज ढूंढने में लगी हूँ। मेरे लिए वो काम अभी बहुत ज्यादा जरूरी है।
है ढूंढ रही आप निंदियों का इलाज बच्चों की खुशी के लिए ही ना? तो रॉकी भी है एक तरह का बच्चा ही। करेंगे नहीं आप उसके लिए कुछ? करूंगी, जरूर करूंगी। हाँ, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अभी मेरे लिए परीलोक में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं चली। अरे रुकिए रुकिए नटखटपुरे, है जाना ही आपको तो देकर जाइए मुझे कुछ शक्तियाँ, ताकि मैं कर सकूं रॉकी का मनोरंजन बगी चाचा बन के। हाँ, ये किया जा सकता है। हाँ ठीक है डूबा डूबा, मैं तुम्हें अपनी जादुई छड़ी जैसी ही छड़ी दे देती हूँ। हाँ, उससे तुम वो हर जादू कर पाओगे जो मैं कर सकती हूँ। हाँ। हे रानी परी, डूबा डूबा को करना है रॉकी का मनोरंजन अभी इस घड़ी। बना दो मेरी शक्तियों से भरी जादू की छड़ी। ये लो डूबा डूबा। शुक्रिया नटखट परी, शुक्रिया। खुश रहो डूबा डूबा। खुश रहो नटखट परी, खुश रहो। मैं कहाँ हूँ? अपने मुन्ना की पाँव में। मैं जिंदा हूँ या तू भी मेरे साथ स्वर्ग में बैठा है? तू जिंदा है लिपस्टिक, और अपन भी जिंदा है। एक अपनी सारी पलटन जिंदा है। अभी अपन सब लोग जंगल में रहने को जा रहे हैं। क्यों भाई लोग? हाँ लिपस्टिक, अभी सब सेटिंग हो गया है और सब मच्छर लोग अच्छा मच्छर बन गया है, एकदम जेंटलमैन। मुन्ना, अभी तू बहुत कमजोर हो गई है, अभी ज्यादती बोल मत। मुन्ना बोलने देना मेरे को। नहीं ए मुन्ना, जरा सुनना। नहीं। I love you। क्या? अरे क्या बोली रे? फिर से बोल। अरे एक बार फिर से बोल रे। नहीं, मेरे होने वाले हस्बैंड ने मुझे जास्ती बोलने से मना किया है। मना कितना है जी, मना कितना है? मना किया है, मना किया है। अरे अरे ये जो बोली वो बोलने को मना नहीं किया है। बोलना लिपस्टिक। अरे प्लीज, अरे बोलना एक बार। अच्छा ठीक है, मैं बोली आई। हाँ हाँ, आगे आगे बोलना। अपन को बहुत जोर से नींद आई। जब जंगल आ जाए तो उठा देना। गुड नाइट मेरे मुन्ना। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। रॉकी बेटा, बेटा 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 रॉकी, देखो आ गया तुम्हारा बगीचा। रॉकी तुम कहाँ हो? हाँ? बगीचे में हूँ यहाँ। किधर? इधर इधर इधर। अरे किधर? बगीचे के इधर देखो ना। तुम इधर क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, बाहर निकलो। अच्छा अच्छा, बाहर निकलो, आराम से, आराम से। और ये क्या है? बकी चाचा, मैं मच्छरों से बचने के लिए अलमारी में छुपा हूँ। पता है मच्छर अगर काट लेंगे तो मुझे नींदू हो जाएगा, नींदू। ओहो, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। देखो तुम्हारा बगी चाचा आ गया है। अब मैं तुम्हें तरह तरह के झूलों में झुलवाऊंगा, हंसाऊंगा, मस्ती करवाऊंगा। सच्ची? ठीक है, मुझे झूले झूलने, झूले झूलने। अरे भाई, पहले अपना हुलिया तो बदलो। ठीक है, मैं अभी पट्टी उतारता हूँ, अभी पट्टी उतारता हूँ। चलो चलो बदलो फटाफट। रॉकी, कहाँ चला गया है सुबह से? रॉकी!
रॉकी। आना चाहे रॉकी कहीं दादाजी के पैर के नीचे। वो सही इजिप्ट की मम्मी बन के चला गया है, कहाँ गया है क्या मालूम। ये कौन सा नया फर्नीचर आ गया है यहाँ पे। ओ, अरे तो इसके वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा है। तो इसको कहीं रख देता हूँ पहले। अब रॉकी हाथ में आएगा ना तो उसका हुलिया टाइट कर दूंगा। एक नंबर का। ये बच्चे भी चीजें उधर उधर कर देते हैं। ये कंपास बॉक्स यहाँ रखा है, स्केटिंग वहां पे रखा। यार अरे बाप रे। हाश। हाँ तो रॉकी निंदियो निंदियो निंदियो, सबको परेशान करके रखा हुआ इस निंदियो ने। डॉक्टर भी इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानकारी देते रहें। इसीलिए हमारा चैनल आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और ऐसे कई दूसरे शहरों से निंदियों के हुए शिकार बच्चों से आपको मिलवाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी कड़ी में हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मुंबई के एवीपी विद्या मंदिर के 2 बच्चे केवल और रोहित। आप लोग देख सकते हैं ये बच्चे भी निंदियों के शिकार हैं। आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। केवल, केवल उठो। रोहित, रोहित ये देखो, हम तुम्हारे लिए पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं। देखो मुझे बहुत भूख लगी, मैं सारे पिज्जा खा जाऊंगा। मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं सारे कोल्ड ड्रिंक पी जाऊंगा। मुझे बहुत प्यास लगी है। तो देखा आप लोगों ने, इन दोनों बच्चों को भूख और प्यास लगी है, लेकिन नींद के कारण ना ये कुछ खा पा रहे हैं ना पी पा रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंड्रयूज। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर आप बताइए कि आखिर इस बीमारी का इलाज क्या है? मुझे बताने में बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस बीमारी का इलाज हमें अभी तक नहीं मिला है। तो देखा आप लोगों ने, डॉक्टर साहब का ये कहना है कि ये जो मैटर है वो बहुत सीरियस मैटर है, लेकिन इसके बारे में हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि हमारे स्टूडियो में मौजूद है चाइल्ड स्पेशलिस्ट मिस्टर बालवीर। बालवीर, हाँ। डॉक्टर अब चिंता न करें, मुझे पता चल गया है कि ये काम मच्छरों से किसने करवाया है। अब मैं जल्दी इसका इलाज भी लेकर आऊंगा। मैं बस बच्चों को एक बात कहने के लिए आया था कि बच्चों घबराओ मत, चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। जी बालवीर, हमें तुम पे पूरा यकीन है और हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ऑल द बेस्ट। यस बालवीर, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया समाचार उद्घोषिका जी, शुक्रिया डॉक्टर। अरे गया कहाँ है रॉकी? फिर से शुरुआत करता हूँ। दादाजी गिरे यहाँ, ये ऐसे, रॉकी उछला ये ऐसे, ये गया 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 इस तरफ, हाँ इस तरफ। अरे हाँ, यहाँ पर तो रखी हुई कई सारी चीजें। ये रुई की टोकरी, ये भीगी हुई दाल, ये खुला हुआ सूटकेस। इसका मतलब है रॉकी इन्हीं चीजों के अंदर। ढूंढता हूँ। अरे आपसे कितनी बार कहा है कि ब्रीफकेस डाइनिंग टेबल के पास ही रखा है। कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। इतने सारे काम पड़े हैं, एक जान इतने काम। अभी तो आटा उबालना है, आलू गूंदना है और ये उबली हुई दाल। भीगी हुई दाल। कौन बोला? माँ की आवाज तो ऐसी नहीं है। होगा, पहले ये दाल मिक्सर में डाल देती हूँ। अरे मत पीसना वो दाल, अगर रॉकी उसके अंदर हुआ तो करना पड़ेगा कुछ, करना पड़ेगा कुछ। मुझे पता चल गया है कि ये काम मच्छरों से किसने करवाया है। अब मैं जल्दी इसका इलाज भी लेकर आऊंगा। हाँ, तो
तौबा तौबा, कभी कभी मुझे लगता है कि ये पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए ही काम कर रहा है। अब देखो ना, बालवीर वही कर रहा है जैसा मैं चाहती हूँ। उसे पता चल गया है कि नींदू के इस काम के पीछे मेरा हाथ है। अरे भयंकर है ये तो, नुकसानदायक आपके लिए। अब आकर बालवीर यहाँ बनाएगा आपको बिल्ली या बकरी, तब क्या बिगाड़ लेंगे आप उसका? भूल गई है, नहीं बची आपके पास कोई शक्ति। तुम अपना दिमाग मत इस्तेमाल करो, जो मैं कर रही हूँ बस देखते जाओ। जाओ, जाकर जला डालो नींदू के सारे पेड़। अरे रे, है लगता मुझे पड़ गया दौरा पागलपन का आपको फिर से। अरे रे, चुप बेवकूफ, जैसा कहा है वैसा करो, जाओ यहाँ से। चाहता मैं, क्षमा बड़ी भयंकर, क्षमा। ये भगवान, इतने सारे काम हैं, पता नहीं कब पूरे होंगे। दाल पीस लेती हूँ पहले। हाँ, लेकिन आप यहाँ कैसे? जब गुड़ बोले बोले तब कोई ना बोले। मैं आपकी नई पड़ोसन। साफ सफाई का इतना ध्यान रखती जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती। हाँ, अभी मैं तुम्हारे घर में साफ सफाई की चेकिंग करने को आई। मेरे को मालूम, अपने देश में नींदू के कीटाणु बहुत फैल रहे, जगह जगह बच्चा लोग बीमार पड़ रहे। हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन जब गुड़ बोले बोले तब कोई ना बोले। जा दाल लेके आ, मुझे ये देखना है कि दाल में कीटाणु है कि नहीं। दाल में कीटाणु? हाँ, क्यों नहीं। जब डाल डाल पे सोने की चिड़िया कर सकती है बसेरा, तब दाल दाल में नींदियों के कीटाणु क्यों नहीं कर सकते बसेरा। क्या दाल लेके? ये लीजिए। ये क्या है? दाल। ये दाल? हाँ, इसमें भी कीटाणु हो सकता है ना। अगो भाई, अभी तो कौन सी दाल बनाने वाली है? वो तो पहले मैं वो चेक करेगी। हाँ? तू क्यों आई? हाँ? कीटाणु मैं चेक करेगी ना। हाँ? तू जाके दूसरा काम कर। क्या करूं? दूसरा काम? हाँ, मैं आटा उबाल लेती हूँ और आलू गूंद लेती हूँ। भाई, आटा गूंद ले, आलू उबाल ले। हाँ 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 हाँ, क्या कर रही है? जा भी, जा। ठीक है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मुझे ये सारे काम करने हैं? हाँ, समझ गई। जब गुड़ बोले बोले तब कोई ना बोले। नहीं रोकी इसमें। अब होगा रॉकी, या तो इस रुई की टोकरी में या फिर इस अटैच में। कुछ कर डुबाए, कुछ कर। ये बैग ऐसे ही यहाँ पे खुला रह गया। अरे अरे अरे, हे ले जा रहे अटैची तो मानो मेहर के पापा अपने साथ। अब होगा क्या रॉकी का? करना ही होगा मुझे कुछ जल्दी, वरना गुड़ जाएगी सांस अंदर अटैची में रॉकी की। करूँ क्या मैं? हाँ, ऐसा ही कुछ करता हूँ।
मिसेस गोडबोले कहाँ चली गई? आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली भी गई और मेरा काम भी बढ़ा कर गई। हे भगवान, इतने सारे काम हैं, कैसे पूरे होंगे? भाई भाई क्या हुआ, क्या है आपको? चलवा क्यों दिए इतने सारे नींबू के पेड़? है क्या योजना आपकी, बताइए मुझे ताकि मदद कर सकूं मैं आपकी कुछ। तुम एक काम करो। बोलिए मुझे, करूं क्या मैं आपके लिए? हाँ। अपना मुंह बंद रखो। आ गया बालवीर। भागो भागो यहाँ से, भागो मच्छरों, भागो यहाँ से। बहुत रस ले लिया तुम लोगों ने, अब एक बूंद और नहीं मिलेगा। भागो भागो। बालवीर, तुम? हाँ, मैं। ले लिया है फोन। हाँ, फोन भी है, चल। ये मैं आइए आइए ना, आइए ना। ओ हाँ, आइए, आओ आओ, कितनी बार पूछोगे? आइए आइए। एक मिनट, लेकिन आप है कौन? ओ, पहले मुझे गिरा दिया और ऊपर से पूछते हूँ मैं कौन? ओह, आई एम सॉरी। आई एम रॉकेट सिंह। अजीब किस्म का नाम है। ओए मजाक, तो भी मेरे साथ। आई एम सॉरी। आई एम रॉकेट सिंह। अरे कितनी बार बताओगे रॉकेट सिंह? मुझे पता है आपका नाम रॉकेट सिंह है। हाँ, तो आपको भी दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप सॉरी है। खैर, आप यहाँ क्यों आए हैं? अटैची लेने। हाँ, मतलब अटैची देने। अच्छा, देने? हाँ। कैसे? ओ, मैं सेल्समैन हूँ, सेल्समैन। ओ, बजाओ रे। आगे आगे। ओ, मैं अटैचियां बेचता हूँ, एक के ऊपर एक मुफ्त। एक के ऊपर एक मुफ्त? हाँ तो लाइए, दीजिए। हाँ तो लीजिए। भयंकर परी, आज मैं तुम्हारा हिसाब किताब पूरा करने के लिए आया हूँ। तुम्हारी वजह से कई सारे बच्चे परेशान हैं। तुमने मेरी भलाई का गलत फायदा उठा के बच्चों को परेशान किया, उन्हें बीमार किया। बालवीर, मुझे माफ कर दो बालवीर। मैं गुस्से में थी। तुमने मेरा जादुई दंड जला दिया, मुझे शक्तिहीन कर दिया। तो मैं बदला लेना चाहती थी, इसलिए सब। मुझे माफ कर दो बालवीर, मुझे माफ कर दो। नहीं भयंकर परी, तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। तुम्हारी वजह से पृथ्वी लोक के कई सारे बच्चे बीमार हैं। तुम्हें पता है उनके माँ बाप कितने परेशान हैं? पता है तुम्हें? पता है बालवीर, पता है। मैं बदले की आग में पागल हो गई थी और इसीलिए मैंने इन मच्छरों को नींदियों रस लेकर पृथ्वी लोक पर भेज दिया ताकि वो इसके कीटाणु बच्चों में छोड़कर उन्हें बीमार कर दे। लेकिन जब मैंने उन बच्चों के मुरझाए हुए चेहरे देखे, उनके माता पिता का दर्द देखा, तो मेरा पत्थर दिल भी पिघल गया बालवीर। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। भयंकर परी, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं है। पिछली बार तुम्हें खुला छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, पर इस बार मैं अपनी गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं तुम्हें इसी भयानक लोक में सदा सदा के लिए कैद कर दूंगा। अलविदा भयंकर परी, सदा सदा के लिए अलविदा। अगड़म बगड़म झरनम खुल्लम। भयंकर परी,
इस बार तुम्हारा कोई भी जादुई मंत्र मुझ पर काम नहीं करेगा। तुम्हें कैद होना ही पड़ेगा। बालवीर, ये मंत्र कैद से बचने के लिए नहीं, ये तो उस लाल पहाड़ में मौजूद जादुई झरने का मंत्र है। झरना? कौन सा झरना? जागृत झरना। जागृत झरना? हाँ। अरे हाँ, ये सब गिर गई। एक मिनट, ये लीजिए आपकी अटैची, ये लीजिए। ये मेरी नहीं है। अच्छा, ये आपकी नहीं है? हाँ तो ये लीजिए, ये आपकी। ये हाँ पीछे गिर गई, बराबर। ये ओए, ये भी मेरी नहीं है। ये भी नहीं? हाँ तो अभी एक ही बची है, तो ये तो आपकी की होगी ना। ये लीजिए, ये लीजिए, ये। ओए प्राजी, ये भी मेरी नहीं है। आपको कैसे पता चला? ओए, मैं 2 ही अटैचियां लेके आया था। हाँ करेक्ट। तो ये तीसरी वाली जो है वो मेरी है। नहीं, ये भी आपकी नहीं है। मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। पहले से शुरुआत करता हूँ। ये रही मेरी 2 अटैचियां। हाँ तो इसमें से आपकी कौन सी है? आप समझे नहीं। आइए इधर आइए। क्यों? क्यों? ये रही मेरी 2 अटैचियां। हाँ। मैं आ रहा हूँ। हाँ नहीं, ऐसा करेक्ट, ये ऐसे था। नहीं, ऐसा ही था। हाँ, इधर था, इधर ये था। मैं बताता हूँ आपको। इधर ही था। अच्छा, मैंने माना कि इस तरीके की पोजीशन थी। हाँ। मेरा बैग कौन सा इसमें से? वही तो तय करना है। हाँ? उस जागृत झरने के जल से नींदू रस का असर समाप्त हो जाता है। यहाँ से 7 ज्वालामुखी पार एक लाल पहाड़ है। उस लाल पहाड़ पर जाकर अगर तुम ये मंत्र पढ़ोगे, अगड़म बगड़म झरनम खुल्लम, तो वहां पर एक बड़ा सारा दरवाजा खुल जाएगा और उसी दरवाजे के अंदर तुम्हें झरना दिखाई देगा। भयंकर परी, मुझे इसमें तुम्हारी कोई चाल नजर आ रही है। मैं जानती हूँ बालवीर, मैं जानती हूँ कि इस वक्त मैं जितनी भी कोशिश करूँ तुम्हें भरोसा दिलाना मुश्किल है, क्योंकि तुम हो ही नहीं भरोसे के लायक। भयंकर परी, अगर बच्चों की जिंदगी का सवाल ना होता तो मैं कभी नहीं जाता, लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ। पर हाँ, मैं तुम्हें कैद करके जाऊंगा, और अगर मुझे जागृत झरना नहीं मिला तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बना दूंगा। हे अटकाती परी, अगर खुले घूमते रहेंगे ये भयंकर परी और तौबा तौबा तो मचाएंगे बवाल, इसलिए इन दोनों को जल्द से जल्द कैद में डाल। हो गया मेरा प्रधानमंत्री बनने का सपना चूर चूर। परी भयंकर, डुबो दी आपने मेरी भी लुटिया अपने साथ साथ। आगे आगे देखते जाओ तौबा तौबा, मैं क्या क्या करती हूँ। अब देखो मैं कैसे बनती हूँ पूरे ब्रह्मांड की रानी और कैसे हासिल करती हूँ परितारा। ये लीजिए, पकड़िए। ये तो खाली है। खाली है? हाँ तो ये आपका है। अब मेरी है। अच्छा, दूसरी देखते हैं। अब ये भी तो खाली है। ये भी खाली है? ये बैग भी आपका है। अब मेरी है। अब अच्छा, एक मिनट, देखने की जरूरत क्या है? वो 2 अटैची आपकी है तो ये मेरी है ना? फिर भी पता कैसे चलेगा? देखेंगे तो पता। मेरा है ये बैग। अरे हाँ, तू अभी तक ऑफिस नहीं गया? अरे बापूजी, जा ही रहा था। वो एक सेल्समैन आया, ऐसा टकरा गया मुझसे, तो उसके पास भी सेम मेरे जैसी ही सेम 2 और अटैची थी। अच्छा। तो तीनों अटैची स्कैटर हो गई। गिर गई, मतलब गिर गई, आजू बाजू ऐसा गिर गई। नहीं रॉकी, इसमें भी तू गया कहाँ?
हाँ, लेकिन वो सेल्समैन है कौन जिसने तुझे कंफ्यूज कर दिया? ये था। इतने छोटे बच्चे ने तुझे कंफ्यूज कर दिया। ओए, मैं बच्चा नहीं हूँ, हाँ, मजाक नहीं, मजाक। आई एम सॉरी। आई एम रॉक। ये घर में दो सॉरी रहते हैं? दो सॉरी? बापूजी आप इसके मुंह मत लगिए, ये बहुत खतरनाक चीज है। आप कहाँ जा रहे थे? मैं बाहर, वो गदले वाला है ना, उसके पास। उसको रुई देंगे, वो रुई को अच्छे से पीटेगा तो अच्छा तकिया बनेगा ना, इसके लिए। हे बच्चे, अभी तो सिर्फ वही रुई की टोकरी होगा, रॉकी उसी में ही। ये बच्चा नहीं? नहीं पिटना, पिटना नहीं। ओ रॉकेट सिंह, ओ ओ, इसमें से मेरा बैग कौन सा है? अरे भाई साहब, जो अटैची में सामान भरा होगा वो आपका, देख लो, ले लो। क्या आप भी? इतना आसान था? शायद ये वही लाल पहाड़ है। मैं अभी इस पहाड़ को खोलने वाला मंत्र बोलता हूँ। अगड़म बगड़म जनम खुल्लम। भयंकर परी ने सही कहा था, इस गुफा के पार कोई झरना तो दिख रहा है। हो ना हो इस झरने के पानी से निंदू की बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? कहीं ये भयंकर परी की कोई चाल तो नहीं मुझे कैद करने के लिए? अगर ये भयंकर परी की कोई चाल है तो मैं उसे कठोर से कठोर सजा दूंगा। पर पहले मुझे इस गुफा से बाहर निकलना होगा, ये दरवाजा खोलना होगा। हे विजदार परी, लगाओ अपनी शक्ति जमकर, तोड़ दो इस गुफा का पत्थर। मेरी शक्तियां चल क्यों नहीं रही? फिर से कोशिश करता हूँ। हे नटखट परी, शक्ति दो अपार, उड़ा कर ले जाओ मुझे इस गुफा के बाहर। मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? लगता है इस गुफा में कोई भी जादुई शक्तियां काम नहीं करती। भयंकर परी ने मुझे फंसाने के लिए इस बार बहुत बड़ा खेल रचा है। क्या करूं मैं क्या करूं? मुझे बच्चों को किसी भी तरह से निंदू की बीमारी से बचाना ही होगा। अगर मैं यहाँ कैद हो गया तो बच्चों को निंदू से कैसे बचाऊंगा? से भरी है, मैं इसे कैसे पार करूं? और मेरी शक्तियां भी काम नहीं कर रही है। इतनी गर्मी में भी ये लताएं मुरझाई नहीं और एकदम हरी भरी है। जरूर ये कठोर, मजबूत और असाधारण होगी। मैं इसका उपयोग करके उस जागृत जन्नत तक पहुंच सकता हूँ।
ए भाई रुक 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 रुक, तू अपनी रुई तो डाल रहा है, लेकिन पहले भाव फिक्स करो। 300 रुपए दे देना, और क्या। नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा है। ज्यादा? ठीक है, रुई कम कर देता हूँ। अरे मैं रुई कम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे कम करने की बात कर रहा हूँ। बोलो कितना लोगे? 250 रुपए लेगा जी। 250 रुपया ठीक है। मैंने नहीं बोला 250 कम। तो फिर किसने बोला? मेरे को क्या मालूम। ये मैं बोला। ये मैं बोला अप्पा। अप्पा नहीं, पप्पा। मैं बेटा नहीं अप्पा, मैं खुद ही अप्पा। प्यार से लोग मुझे बोलते गोलगप्पा। रामलिंगम नारायण मूर्ति शिवनंदन चंद्रशेखर स्वामीनाथन लक्ष्मण कड़ियापा डूबा डूबम स्वामी। अभी नाम बताओ। अप्पा। अप्पा नहीं, पप्पा। ये मेरा नाम ही अप्पा। इतनी छोटी साइज और इतना बड़ा ना, लेकिन तुम हो कौन? आपने डॉक्टर को बुलाया था? नहीं नहीं, हमने डॉक्टर को नहीं, गद्दे वाले को बुलाया था। तो गद्दा बनाने वाला ही आएगा ना। क्या अप्पा? पप्पा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तो फिर 250 रुपए में फिक्स। 200 रुपये। 150 रुपया। 100 रुपया। 50 रुपया। फ्री में। फ्री से भी आधा। फ्री से भी आधा कैसे हो सकता है? हाँ, तकिया तो मैं बनाऊंगा। तकिया तो मैं बनाएगा। तकिया तो मैं बनाऊंगा। तकिया तो मैं बनाएगा। मैं बनाऊंगा। मैं बनाएगा। मैं बनाएगा। चलो, मैं बनाएगा। तकिया तो मैं बनाएगा। ये तो सारी रुई गई बड़े ढेर में, और रॉकी को तो बचाना ही है। ये मुझसे नहीं होना, तुम्हें बनाओ तो क्या, मैं चला। नहीं ये रॉकी यहाँ भी, तू गया किधर वो? ये जादुई जल तो मैंने ले लिया, पर ये जल बच्चों को पिलाने से पहले मुझे इसकी जांच करनी होगी। क्या ये सचमुच नींद की बीमारी को ठीक कर सकता है या नहीं? और इसके लिए मुझे भयानक लोग जाना होगा। रहना है आपको तो रही आप इस पिंजरे में।
और मैं तो सलाह के तोड़ के इसकी हो जाऊंगा डाउन टू 11। बालवी, तुम आ गए? तुम्हें झरने का जल मिला? हाँ। अब जल्दी से इस पानी को नींदू रस में डाल दो। इसके डालते ही नींदू रस शुद्ध जल में बदल जाएगा। ठीक है भयंकर परी, पर याद रखना, अगर इसमें भी तुम्हारी कोई चाल हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। तो वाकई शुद्ध जल में बदल गया। इसका मतलब भयंकर परी कोई चाल नहीं चल रही है। देखा मालवी, मैंने कहा था ना, ये रस भी शुद्ध जल में बदल गया। बदल गया। अब बस ये पेड़ बचे, ये भी कुछ ही महीनों में जल की खाक हो जाएंगे। हो जाएंगे। नहीं भयंकर परी, अगर ये पेड़ थोड़ी देर और जिंदा रहे तो बच्चों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इसलिए इन पेड़ों को अभी जलना होगा। हे विचार परी, जहरीले नींदू के पेड़ हो जाए जल के खाक, बना दे इन सबको राख। जल शुद्ध हो गया, पेड़ भी जल गए, अब तो छोड़ दो हमें। नहीं बालवी, तुम हमें मत छोड़ना। हमारा एक छोटा सा अच्छा काम हमारे पिछले गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकता। हमें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं बालवीर, हो गई है पागल। निकालो मुझे सलाखों के पीछे से। नहीं बालवीर, मैं ठीक कह रही हूँ। याद नहीं तुम्हें, मैंने बच्चों को कितनी तकलीफ पहुंचाई, परियों को कितना परेशान किया। हम जैसे बुरे लोगों को खुला घूमने का कोई हक नहीं। क्या पता कल फिर कोई बुराई जाग जाए और मैं कुछ गलत काम कर बैठूं। मैं तो कहती हूँ बालवीर, तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि हम हिल डुल भी ना पाए। हमें पेड़ बना दो। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम सही कह रही हो भयंकर परी। जब भी तुम्हें खुला छोड़ा है, तुमने तबाही और आतंक फैलाया है। इसलिए बच्चों के हित के लिए तुम दोनों का पेड़ बनना ही उचित रहेगा। भयंकर परी, अब जब तक मैं खुद आके तुम्हें यहाँ से नहीं छुड़ाता, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें आजाद नहीं कर सकती। शुक्रिया बालवीर, बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ और जाकर पृथ्वीलोक के बच्चों से कह दो कि ये भयंकर परी अब उन्हें कभी तंग नहीं करेगी। अलविदा बालवीर। अलविदा भयंकर परी, अलविदा। अलविदा तौबा तौबा, अलविदा। कहीं मैंने भयंकर परी को इतनी कठोर सजा देके कुछ गलत तो नहीं किया?
भीगी हुई दाल में? हाँ, नहीं था अटैच में, नहीं था रुई के टोकरे में, तो फिर गया कहाँ ये रॉकी? कहाँ ढूंढूं? रॉकी है? नटखट परी की जादुई छड़ी, शायद ये मेरे लिए कुछ काम आए। करता हूँ इस्तेमाल अभी इसका। दमक दमक और भी दम पे, रॉकी हो जहां भी जल्दी से चमके। सारा घर चमक गया, इसका मतलब रॉकी घर में ही है। हाश हाश, पर रॉकी दिख क्यों नहीं रहा? शायद मैंने मंत्र गलत बोल दिया। बोलता हूँ मंत्र फिर से। दमक दमक और भी दम के, रॉकी जहां भी हो वो चीज चमके। रॉकी मारो मारो तुमको क्या? रॉकी बेटा, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं किया। बकी चाचा, आप ही ने तो कहा था कि अगर आपको मुझे किसी ने देख लिया तो आप मुझसे बात नहीं करोगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। और फिर मैं तो अभी इतना छोटा सा हूँ कि अभी बाहर आऊंगा और किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो आप ही पकड़े जाओगे, इसलिए मैं यहाँ पे छुपा रहा। लेकिन रॉकी बेटा, अगर इस ग्लास में से कोई पानी पी लेता तो तुम जाते ना किसी के पेट के अंदर। अब सारा खेल खत्म हो गया, अब मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। दमक दमक और भी दम के, पहले जैसे हो जाओ बड़े। अरे वाह, मैं तो बड़ा हो गया। थैंक यू बकी चाचा, थैंक यू। बकी चाचा जिसके साथ उसके मजे दिन रात। दुनिया के हजारों लाखों बच्चे और उनके माता पिता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा बालवीर निंदियों की बीमारी का इलाज लेकर। लेकिन बालवीर कब तक आएंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बालवीर? मैं यहीं पर हूँ। सॉरी पापा, मम्मी जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? देखो, बालवीर निंदियों की बीमारी की दवाई लेके आ गया है। अरे हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है बालवीर। बालवीर, क्या तुम्हें निंदियों बीमारी का इलाज मिल गया है? हाँ डॉक्टर, मुझे निंदियों का इलाज मिल गया है। अब सब बच्चे ठीक हो जाएंगे। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बालवीर इस वक्त निंदियों की बीमारी की दवाई लेकर आ चुका है। अब ये दवाई सभी बच्चों तक जल्द ही पहुंचाई जाएंगी। इस दवाई को पिलाने की शुरुआत हमें इन 2 बच्चों के साथ में करनी चाहिए। हाँ डॉक्टर, आप सही कह रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, बालवीर के लाए हुए इस दवाई को हम पिलाने जा रहे हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद इन दोनों बच्चों को, वो भी बिल्कुल लाइव आप सभी के सामने, और देखेंगे इस दवाई का असर। डरो मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। हाँ तो बालवीर, हमें बहुत भूख लगी है। हाँ, आप लोग कुछ हमें खिलाने पिलाने की बात कर रहे थे ना? हाँ, वो सब भी मिलेगा। पहले ये बताओ, तुम दोनों को नींद आ रही है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हम लोग तो पहले से ज्यादा फ्रेश महसूस कर रहे हैं, है ना केवल? हाँ, और इसलिए हमें और भूख भी लगी है। तो ये रहा आपके सामने खाना। सच्ची? हाँ सच्ची, खाओ ये खाना। तो देखा आप सभी ने कैसे बालवीर की लाई हुई इस दवा से दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। खुश रहो सब बच्चों, खुश रहो। एक बार फिर बीबी ने हम सब बच्चों को इतनी
कितने सारे बच्चे सोतूराम की तरह सिर्फ सोते ही रहते हैं। हाँ वो तो है, बालवीर है तो बच्चों की चिंता थोड़ी कम होती है। हाँ। माँ शाम होने वाली है, मुझे जल्दी से वो मच्छरों से बचाने वाला मलहम दे दो ना, वरना मुझे भी नींद हो जाएगा। तेरी गाड़ी अभी से लेट क्यों चलती है? मैं गाड़ी से नहीं, मैं पैदल आया हूँ। हाँ पता है, तेरे आने से पहले बालवीर ने नींदू की बीमारी का इलाज ले आया। क्या बालवीर ने नींदू की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया? हाँ, इस बार तो कमाल कर दिया बल्लू। बालवीर ने इसी खुशी में मैं सब लोगों को गुलाब जामुन खिलाती हूँ। बच्चों सबसे पहले हाथ धो के आओ। हाँ आपकी बात सही है, लेकिन इससे पहले क्या हम बालवीर को थैंक यू बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। बालवीर हमारी बात अगर तुम तक पहुंच रही है तो हम थैंक यू कहना चाहते हैं। बालवीर तुम बेस्ट हो, तुम सबसे अच्छे हो। हाँ बालवीर तुम बेस्टेस्ट हो, तुम बेस्टेस्ट हो, तुम बेस्ट हो बालवीर, तुम बेस्टेस्ट हो। थैंक यू। हम तेरी तारीफ नहीं कर रहे, हम बालवीर। हाँ मैं जानता हूँ, वो मैं बालवीर को ही थैंक यू बोल रहा था। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। थैंक यू। रहे गुलाब जामुन। हाँ बाबू जी इसको नहीं। खुजली मेरे पूरे शरीर में बड़ी जोर जोर से। पर क्या भी नहीं सकता, मजबूरी में ऐसी गंदी सजा तो कोई दुश्मन को भी ना मिले। चुप बेवकूफ, इस सजा का मजा लो। थोड़े दिन कैसे तैसे करके गुजार लो, फिर हमारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नहीं बेवकूफ, आसान हो जाएगी। हो जाएगी आसान, हो जाएगी कैसे, हो जाएगी कब? तौबा तौबा, तुम जानते हो भले ही लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? नहीं, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है उनकी भलाई। बालवीर एक भला और अच्छा बच्चा है, आज नहीं तो कल उसकी भलाई जोर मारेगी और फिर वो खुद हमें यहाँ से छुड़ाने आएगा। और उसके बाद मैं अपनी सबसे बड़ी चाल चलूंगी। बिना शय के मात दूंगी उन परियों और बालवीर को, बिना शय के। अरे बेटा सुनो, तुमने मानव मेहर को देखा है? कौन मानव मेहर? मानव मेरा बेटा है और मेहर मेरी बेटी। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? फोर्थ क्लास में पढ़ते हैं। डिवीजन? डिवीजन बी डिवीजन। हाँ। मैं तो ए डिवीजन का हूँ, मैं नहीं जानता। ये डिवीजन में बांटते। अरे तुम कौन से क्लास में हो? हाँ? अरे मानव मेहर। अरे पापा आप यहाँ हमसे ही पहले? हाँ। क्यों? पढ़ने आया हूँ। आप भी यहाँ पढ़ेंगे? अरे ये किताबें देने आया हूँ, ये स्कूल की किताबें घर ही भूल गए थे, ये लो। थैंक यू। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि रोज रात को सोने से पहले अपना टाइम टेबल देख के स्कूल बैग सेट कर लो, लेकिन तुम हो के मानते ही नहीं हो। सॉरी पापा। कोई बात नहीं, आइंदा से ध्यान रखना। हाँ बाय बाय। बाय बाय। खबरदार, अगर तुमने हमारे क्लास के बच्चों से नोट्स लिए तो पकड़िए। क्लास के डिवीजन अलग हुए तो क्या हुआ? नोट्स तो सेम ही है ना? नहीं, तुम हम लोग के क्लास से नोट्स नहीं ले सकते। ए डिवीजन वाले ए डिवीजन से नोट्स लेंगे और बी डिवीजन वाले बी डिवीजन से, समझा? नहीं समझा? अब भी समझाता हूँ, रुक। नहीं, मैंने कहा है। बेटा तुम जो कर रहे हो ना बहुत गलत है। इसमें गलत क्या है अंकल? चलो माना कि आप लोगों के डिविजन्स अलग अलग हैं भाई, लेकिन क्लास और स्कूल तो एक है ना।
बेटा अभी से ऐसी भेदभाव की भावना पालोगे तो बड़े होके भी ऐसा ही सोचोगे। अब समझो मैं गुजराती हूं तो मैं ऐसा थोड़ी कर सकता हूं कि मैं तो खाली गुजरातियों से बात करूंगा, मैं पंजाबियों से बात नहीं करूंगा भाई। चलो समझ लो कोई पंजाबी है, मैं पंजाबी हूं, मैं तो पंजाबियों से ही मेल रखूंगा, उन्हीं से बात करूंगा। और बच्चों आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे देश को आजादी कैसे मिली। बहुत बड़ी कुर्बानी दी है हमारे शहीदों ने इस देश को आजाद करने की। और बच्चों आप लोग उन शहीदों की कुर्बानी बेकार मत जाने देना। कितनी अच्छी बात सिखाई ना आज अंकल ने। ए ऋषभ, ऋषभ सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अब कोई भी डिवीजन वाला किसी भी डिवीजन वाले से नोट्स ले सकता है। ए ऋषभ, मैं भी सॉरी बोलता हूँ यार। ए अंकुर, ये नोट्स है, ये ले नोट्स। अब से तुझे किसी भी नोट्स की जरूरत होगी ना तो सब हम तुझे ला कर देंगे, क्योंकि अब से हम सब लोग एक हैं। थैंक यू पापा, आज आपकी वजह से ना सिर्फ हमने नहीं बल्कि सब बच्चों ने अच्छा सबक सीख लिया। गुड, तो अब ये सबक हमेशा याद रखना। हाँ चलो जाओ क्लास में जाओ, मुझे भी ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ? जाओ जाओ जाओ, कम ऑन कम ऑन। अब मुझे भी चलना चाहिए, परी लोग में सारी परियां मेरा इंतजार कर रही होगी। इस बार परी उत्सव में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए परियों। बिल्कुल रानी परी। इस बार का परी उत्सव बालवीर के लिए खास होगा। हाँ रानी परी, वैसे भी इस बार बालवीर की वजह से परियोत्सव मनाने का उत्साह हम परियों में दुगना हो गया है। हाँ, क्योंकि बालवीर ने ना सिर्फ बच्चों को नींदियों की बीमारी से बचाया है बल्कि उस भयंकर परी को पेड़ बनाकर उसे सजा भी दी है। हाँ, उसे बधाई और शाबाशी देने के लिए हम भी कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वो कहाँ गया? बालवीर, खुश रहो रानी परी। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। हम बहुत खुश हैं बालवीर, आपकी वजह से भयंकर परी जैसा खतरा बच्चों के सर से दूर हुआ। अब वो कभी भी बच्चों को परेशान नहीं कर पाएगी। इसलिए हमने फैसला किया है कि बच्चों को नींदियों की बीमारी से बचाने के लिए आपको परियोत्सव में एक विशेष पुरस्कार दिया जाएगा और आपको सम्मान भी दिया जाएगा। शुक्रिया रानी परी। बालवीर, तुम सच में इस पुरस्कार के हकदार हो। बधाई हो। हाँ बालवीर, बधाई हो बालवीर। अगर मैं बच्चों को नींदियों की बीमारी से बचा पाया हूँ तो सिर्फ भयंकर परी की वजह से। अगर वो मुझे उसका इलाज नहीं बताती तो मैं शायद कभी भी ऐसा नहीं कर पाता। इस हिसाब से तो मेरे साथ भयंकर परी भी इस पुरस्कार की हकदार है। यस, मानव देख, डांसर ऑफ द ईयर का पोस्टर। और देख लेना, हर साल की तरह इस बार भी मैं बनूंगी डांसर ऑफ द ईयर। महर, इस बार तू नहीं बनेगी डांसर ऑफ द ईयर, इस बार तो कोई और ही बनेगा डांसर ऑफ द ईयर। थैंक यू बॉस, थैंक यू। अबे बॉस तेरे बारे में नहीं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं ना बॉस। चुप बेवकूफ कहीं के, मैं तुम दोनों के बारे में नहीं, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। आप और डांसर ऑफ द ईयर। नहीं, आप ही बनेंगे डांसर ऑफ द ईयर, ये लोग नहीं। मंटू, तुम्हें जितने सपने दिखने हैं ना, देख लो, पर ये कंपटीशन तो महर ही जीतेगी। जीतेगी तब ना जब वो इस कंपटीशन में पार्ट लेगी। महर, तू इस बार इस कंपटीशन में अपना नाम नहीं देगी, नहीं तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा।
अगर तुम्हें मुकाबले में जीतना है तो मेहनत करके लड़कर जीतो। हाँ। अच्छा, तुम मुझसे लड़ोगे? मुझसे लड़ेगा तू? मुझसे लड़ेगा? हाँ? लड़ मुझसे, लड़। लड़ना चाहते है ना, लड़। मोंटू, ऐसे लड़ाई झगड़ा बंद कर, एक तो पीट दूंगी। पीटूंगा तो मैं तुम लोगों को, अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी तो। मेहर, लास्ट वार्निंग है, आखिरी बार समझा रहा हूँ। तू इस कंपटीशन में पार्ट नहीं लेगी मतलब नहीं लेगी। चलो रे। ए मोंटू, पहले चलना तो सीख ले, फिर सपने देखना डांसर ऑफ द ईयर बनने के। चल। मम्मी जल्दी आओ, ये देखो। क्या? अरे वाह, इस साल का डांस कंपटीशन का फॉर्म आ गया। यस, और ये रही आपके सामने डांस ऑफ द ईयर। हाँ, ये हुई ना बात। बेटा लेकिन बल्लू और मानो का फॉर्म कहाँ है? फॉर्म भरने से क्या फायदा? डांसर ऑफ द ईयर तक पहले ही किसी ने अपने आप को चुन लिया है। मैं डांसर ऑफ द ईयर नहीं बनूंगी, तुझे उस पर शक है? हमें यकीन है। हाँ? मतलब हमें यकीन है कि तुम ही डांसर ऑफ द ईयर बनोगी। मुझे तो डांस की ABCD भी नहीं आती है। हाँ, और मेरे लिए डांस करना मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जैसा है, इसलिए हम पार्ट नहीं ले रहे। मानो, बेटा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कंपटीशन में भाग लेना जरूरी है। अरे हार जीत तो चलती रहती है। मैं तो बोलता हूँ कि तुम दोनों अभी के अभी फॉर्म लेके आओ और फॉर्म भरो। हाँ महेश बेटा, एकदम सच बात कही तुमने। हमें कंपटीशन में हिस्सा तो लेना ही चाहिए। एक जमाने में ना मुझे भी डांस करने नहीं आता था, लेकिन तुम्हारी दादी को देख देख के सीखा हूं मैं डांस करना। एक मिनट, मुझसे आपने कब डांस टर्न किया? टर्न नहीं दादी, लर्न। हाँ वो वही, सेम टू सेम। मुझसे आपने कब सीखा? हाँ हाँ, अरे नाचिए, आगे आगे नाचिए। मैं अटक गया हूँ। घूमी। अभी अच्छा लगता है। अभी देखो पंप का दिखाया, अभी साइकिल कैसे चलाते हैं। नहीं बापूजी, रहने दीजिए, बच्चे सीख गए है ना, सीख गए। हाँ हम सीख गए दादाजी। अरे वाह, फॉर्म तो बहुत बढ़िया सजा है? मोंटू लखानी। अरे आपको कौन नहीं पहचानता है? अरे अंकल, वो जो मेहर डगली है ना, उसने अपना फॉर्म दिया क्या? मेहर? नहीं, मेहर ने भी तो फॉर्म नहीं भरा है। समझदार है। सखाराम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। DOTY के सारे फॉर्म इकट्ठा हो गए? जी मैम। DOTY?
मैडम, हमने तो डांसर ऑफ द ईयर के फॉर्म भरे। DOTY डांसर ऑफ द ईयर का ही शॉर्ट फॉर्म है। सखरम, सारे फॉर्म इकट्ठा करो और लास्ट अनाउंसमेंट कर दो कि आज आखिरी डेट है फॉर्म सबमिट करने की। और जिसका भी फॉर्म आज सबमिट नहीं हुआ वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और मैं इस बारे में कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी, बिकॉज रूल इज रूल। जी मैम। चलो रे। मेहर। मैं भी देखता हूँ कि तू कैसे इस कंपटीशन में पार्ट लेती है। मेरा नाम भी मोंटू लगानी है, मोंटू। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।